अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनी असिस्ट नेटवर्क। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्वेश्चंस एंड आंसर्स अबाउट नीड बेस्ड स्कॉलरशिप। नीड बेस्ड स्कॉलरशिप के लिए आपके जो क्वेश्चंस है हम उनका आंसर्स कर रहे हैं और ये इसका पार्ट 3 है। इससे पहले मैं 2 पार्ट अपलोड कर चुका हुआ हूँ। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखे तो ऊपर आई बटन के ऊपर क्लिक करें और वो जाके वो पार्ट देख सकते हैं। ठीक है? तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26। अगर हमें वाकई में ज़रूरत हो स्कॉलरशिप की लेकिन फिर भी वो ना दें तो हम क्या कर सकते हैं? बेसिकली हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है? ये अब उनका राइट है कि वो हमें स्कॉलरशिप देते हैं या नहीं देते। हाँ, हम ये कर सकते हैं, हम नेक्स्ट ईयर का वेट कर सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट ईयर फिर जो भी स्कॉलरशिप आए फिर हम उसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? फिर आपकी कोई ना कोई स्कॉलरशिप लग जाएगी। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27। भाई एसएस का मेल नहीं आ रहा, ठीक है? एक्चुअली ये जो ऑनलाइन फॉर्म है नीट बेस्ड स्कॉलरशिप का, उसके एसएस की बात कर रही है। एक्चुअली आपने उसको नॉर्मल ईमेल से ओपन नहीं करना, आपने इसको यूनिवर्सिटी वाली ईमेल से ओपन करना है, ठीक है? हाँ, अगर आपने यूनिवर्सिटी का अकाउंट नहीं बनाया, देन आप ये वीडियो देखें, हाउ टू क्रिएट यूओजी जीमेल अकाउंट, ठीक है? हाँ, अगर आपने अकाउंट बनाया हुआ है लेकिन आपका वो ब्लॉक हो चुका है, किस वजह से? टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन ना करने की वजह से। आपने क्या करना है, आपने जाना है कायदे-आज़म लाइब्रेरी, वहाँ पर फर्स्ट फ्लोर के ऊपर एसटीएमसी का ऑफिस है, ठीक है? वो क्या करते हैं, वो आपका जो ईमेल है उसको रीसेट कर देंगे, ठीक है? तो इस तरह से आपका जो इश्यू है वो रिज़ॉल्व हो जाएगा। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28। काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है ये, मैं आपको बता देता हूँ कि ये क्या पूछना चाह रही हैं। एक्चुअली ये पूछना चाह रही हैं कि हम जो नीट पे स्कॉलरशिप का जो ऑनलाइन फॉर्म है, ठीक है? उसको हम यूनिवर्सिटी वाली ईमेल से ओपन कर सकते हैं। बट मेरे पास ईमेल है, लेकिन वो वर्क नहीं करती। मैंने एडमिन ऑफिस में भी कंप्लेन दी है, लेकिन फिर भी वो वर्क नहीं कर रही। तो इसका फिर क्या सॉल्यूशन है? इसका ये सॉल्यूशन है कि आप कायदे-आज़म लाइब्रेरी जाएँ, वहाँ पर फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, ठीक है, एसटीएमसी का ऑफिस है, ठीक है? आप उनके पास जाएँ, उनको अपना इश्यू बताएँ, उनको बताएँ कि मेरी जो ईमेल है वो टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन ना करने की वजह से ब्लॉक हो चुकी है, ठीक है? तो काइंडली इसको रीसेट कर दें, ठीक है? वो क्या करेंगे, वो आपकी पर्सनल ईमेल लेंगे और उसके ऊपर पासवर्ड भेज देंगे, ठीक है? किस तरह से आप अपनी ईमेल को दोबारा लॉगिन कर सकते हैं, लेकिन लॉगिन करने के बाद आपने इसका टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करनी है। अगर आप नहीं ऑन करेंगी, देन उसी दिन ही आपकी जो ईमेल है वो ब्लॉक हो जाएगी। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 29 के ऊपर। वी कैन चेक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आफ्टर सबमिशन, इज इट रिकॉर्डेड और नॉट, ठीक है? एक्चुअली हम इस फॉर्म को नहीं चेक कर सकते, ठीक है? ओनली एसएससी इस फॉर्म को चेक कर सकती है। हाँ, अगर आपकी कोई मिस्टेक वगैरह हो गई है तो देन आप एसएससी से कॉन्टैक्ट कर लें। लेकिन होता ये है कि लास्ट ईयर ये हुआ था कि सबसे पहले ऑनलाइन फॉर्म की सबमिशन हुई थी, ठीक है? जैसे सब बच्चों की ऑनलाइन फॉर्म की सबमिशन हो गई थी, जिन बच्चों ने कोई एडिटिंग करवानी थी, चेंजिंग करवानी थी, ठीक है? तो वो उनको क्या किया था कि उन्होंने एक ईमेल की थी कि वो स्टूडेंट जो चेंजिंग करवाना चाहते हैं, ठीक है? कोई मिस्टेक वगैरह उनसे हो गई है, तो आके चेंजिंग करवा सकते हैं। एक तो आप वेट कर लें, ठीक है? और इसके अलावा आप ये कर सकते हैं कि यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप ऑफिस में एक ईमेल ड्रॉप कर दें। उनको एक ईमेल करें कि आपकी मिस्टेक हो गई है, ठीक है? तो अब ये कैसे करेक्ट होगी? तो चलिए अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। I have applied for Honar scholarship, and now if I apply for HSC scholarship, need-based scholarship, then I shall receive both scholarships or not at a time, ठीक है? एक्चुअली यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात की पॉलिसी है कि आप एट अ टाइम सिर्फ एक स्कॉलरशिप ही अवेल कर सकते हैं, ठीक है? तो आपको इन दोनों में से जो स्कॉलरशिप आपकी पहले लगेगी, ठीक है, जो आप अवेल करेंगे वो स्कॉलरशिप आपको मिल जाएगी, ठीक है? और जो दूसरी स्कॉलरशिप होगी वो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगी। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। When I click need be scholarship link, there is nothing else come. Kindly guide me how can apply. ठीक है, एक्चुअली ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? क्योंकि काफ़ी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को इसका नहीं पता होता, ठीक है? वो न्यू न्यू होते हैं, ठीक है? तो उनको नहीं पता होता, तो आप क्या कर सकते हैं, आप हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है? वहाँ पर आप कोई व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें, ठीक है? वहाँ पर हम आपको कंप्लीटली गाइड कर देंगे, ठीक। अगर आप व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप हमें इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है? हम आपको लिंक शेयर कर देंगे। इसके अलावा आप इंस्टाग्राम के ऊपर भी अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं, ठीक है? तो चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32। मैंने लास्ट टाइम भी एचएससी की स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया था, ठीक है? उस वक़्त मेरा जीपीए 3 से कम था, बट 2.5 से ज़्यादा था, ठीक है? एक्चुअली आपकी मिस्टेक ये हो गई है कि अगर आपका सीजीपीए
ठीक है, 2.5 से अबव था, देन आपको उनको ईमेल दिखानी चाहिए थी, ठीक है? वो बुक जिसमें लिखा हुआ है कि अगर आपका सीजीपीए 2.5 से अबव है, फिर आप अप्लाई कर सकती हैं, ठीक है? आपसे मिस्टेक हो गई है, लेकिन कोई नहीं, अभी क्या होगा, अभी आपका सीजीपीए होगा, ठीक है? अगर आपका सीजीपीए 2.5 या 2.5 से अबव है, देन आप इसमें अप्लाई कर सकती हैं, अदरवाइज़ आप इस स्कॉलरशिप में अप्लाई नहीं कर सकती। तो चलिए, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33, क्या हम एक फॉर्म फिल करने के बाद एडिटिंग कर सकते हैं? ठीक, जी नहीं, आप खुद तो एडिटिंग जी जी नहीं, आप खुद तो एडिटिंग नहीं कर सकते, लेकिन एसएससी वाले कर सकते हैं, ठीक है? तो आप एसएससी वालों को एक ईमेल कर दें, ठीक है? इसके अलावा अगर वो आपको बुलाते हैं चेंजिंग करने के लिए, देन आप जाएँ और अपनी चेंजिंग करवा लें। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट कवर एचईसी नीड बेस्ड स्कॉलरशिप विदाउट ट्यूशन फी? ठीक है, एचईसी नीड बेस्ड स्कॉलरशिप क्या कवर करती है ट्यूशन फी के अलावा? ठीक है, सबसे पहले ये क्वेश्चन है, तो बेसिकली जो नीड बेस्ड स्कॉलरशिप होती है, वो सब कुछ कवर करती है, ठीक है? आपके ट्रांसपोर्ट चार्जेस, ठीक है, आपके एग्जामिनेशन चार्जेस, आपकी ट्यूशन फी, जितने भी चार्जेस मौजूद होते हैं चालान फॉर्म में, वो सारे चार्जेस कवर करती है नीड बेस्ड स्कॉलरशिप, ठीक है? इज ऑर्फन स्कॉलरशिप होल्डर एलिजिबल फॉर दिस एंड व्हाट इज मोर देन ऑर्फन स्कॉलरशिप इन नीड बेस्ड? बेसिकली जो ऑर्फन स्कॉलरशिप होल्डर हैं, वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात की ये पॉलिसी है कि आप सिर्फ एट अ टाइम एक स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? और 2 स्कॉलरशिप में एट अ टाइम अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है? तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वही सबमिट फोटोकॉपी ऑफ एफिडेविट और रियल, ठीक है? हम एफिडेविट की फोटोकॉपी सबमिट करवाएंगे या फिर रियल, ठीक है? आप रियल एफिडेविट सबमिट करवाएंगे, ठीक है? आप उसकी ऐसा करें, पिक्चर बना के रख लें अपने पास एज अ प्रूफ कि आपने ये सबमिट करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई वांट टू नो अबाउट पीफ स्कॉलरशिप, ठीक है? पीफ स्कॉलरशिप की भी मैं वीडियो बना दूंगा। बेसिकली मैं आपको बता दूं कि वो सब के लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है? पीफ स्कॉलरशिप इस बार सिर्फ स्पेशल कोटे में आई है, उसमें सिर्फ ऑर्फन स्टूडेंट्स, ठीक है? और वो स्टूडेंट्स जिनके फादर या मदर दहशतगर्दों के हमलों में हलाक हुए हैं, ठीक है? इसके अलावा जो सरकारी मुलाजमीन हैं, ठीक है? उनके स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? एंड आई वांट टू नो अबाउट एचईसी स्कॉलरशिप नीड बेस्ड डॉक्यूमेंट्स, ठीक है? ये मैंने लास्ट वीडियो में भी बताए हुए हैं, अगर आपने वो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे दूंगा, ठीक है? आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट डेट ऑफ असाइनमेंट सबमिशन इन हार्ड फॉर्म, ठीक है? 24 अक्टूबर इज द लास्ट डेट टू सबमिट हार्ड फॉर्म, ठीक है? हार्ड फॉर्म सबमिशन की जो लास्ट डेट है, वो है 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर लास्ट डेट है, इसके बाद जो डेट है वो एक्सटेंड नहीं होगी। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई हैव क्वेश्चंस, व्हाट इज मेरिट ऑफ दिस स्कॉलरशिप? ठीक है, वेरी गुड क्वेश्चन। इस स्कॉलरशिप का मेरिट क्या है? ठीक है, बेसिकली इस स्कॉलरशिप का मेरिट है आप कितने नीडी स्टूडेंट हैं, ठीक है? एक तो ये हो गया, और दूसरा ये कि आप पढ़ने वाले भी हैं या नहीं। अगर आपका सीजीपीए 2.5 से बिलो है, देन आपको ये स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, ठीक है? बेशक आप कितने भी नीडी हैं, ठीक है, लेकिन आपको ये स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। कैन ऑर्फन आल्सो गेट दिस स्कॉलरशिप? यस, बट ओनली वन स्कॉलरशिप एट अ टाइम, ठीक है? जो ऑर्फन स्टूडेंट है, वो सिर्फ एक स्कॉलरशिप हासिल कर सकते हैं, या वो पीफ है, या वो होनहार है, या वो यूनिवर्सिटी की ऑर्फन स्कॉलरशिप है, या फिर वो एचएससी की नीड बेस है। इन चार स्कॉलरशिप्स में वो सिर्फ एक स्कॉलरशिप हासिल कर सकते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। If I have any issue related to my UOG mail, can I apply with another mail? No, you cannot apply, ठीक है? You have to reset the password, ठीक है? आपने क्या करना है? आपने उस मेल का पासवर्ड रीसेट करवाना है, ठीक है? पासवर्ड रीसेट कहाँ से करवाना है? कायदे आज़म लाइब्रेरी, फर्स्ट फ्लोर एसटीएमसी, ठीक है? फर्स्ट फ्लोर के ऊपर एसटीएमसी का ऑफिस है, वहां से क्या होगा, आपकी मेल का पासवर्ड रीसेट हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद आप दोबारा से मेल लॉगिन करें, टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करें और फॉर्म फिल करें, ठीक है? ऑलमोस्ट 5 डेज है अभी, ठीक है? आप इस स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन रह गया है, ठीक है, या कोई क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन जिसका जवाब मैंने नहीं दिया, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो व्हाट्सएप कम्युनिटी है, उसमें मैं दोबारा फॉर्म भेज दूंगा, ठीक है? इसका पार्ट 4 भी इंशाल्लाह अपलोड हो जाएगा 1-2 दिन तक, जब मेरे पास 10-15 क्वेश्चन हो जाएंगे। मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें, ठीक है? क्योंकि ये मौका बार-बार नहीं आना।
अल्लाह हाफ़िज़।